श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वन्नो रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमाम। सीतारामचंद्राभ्यां नमो महेश्वराभ्यां जय कालमुखी दक्षिण स्वधाम सरकार ते नमः। सत्संग के क्रम में आज सच्ची प्रार्थना की महिमा का चर्चा हो रही है। सच्ची प्रार्थना की महिमा क्या है? कार्पण्य दोषापहित स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। यच्छ्रेयास्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। गीता के दूसरे अध्याय के 7वां श्लोक है। ये कहते हैं, मैं अपनी कायरता रूप दुर्बलता के कारण अपने कर्तव्य को भूल चुका हूँ और धैर्य को खो चुका हूँ। हे नाथ, आप समर्थ और धर्म के साक्षात विग्रह हैं। अतः ऐसी अवस्था में मैं पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर मार्ग हो उसे बताएं, क्योंकि हे जगत गुरु भगवान, मैं अब आपका शिष्य हूँ, आपके शरणापन्न हूँ। कृपा कर दास को अपने उपदेश से उपदेशित करने की कृपा करें। अब ये अर्जुन ने कहा। फिर दोनों सेनाओं के बीच में खड़े अर्जुन अपने सारथी सखा के साथ जब इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं, तब आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी वहीं दिव्य श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान उपदेशित करने लगते हैं। और इतना ही नहीं, अर्जुन के समस्त संशयों को दूर कर उन्हें संशय रहित बनाकर अपना बना लेते हैं। यह है प्रार्थना का फल। अतः श्रीमद् भगवद गीता प्रार्थना से प्रकट हुई, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। स्वापराधोक्ति पूर्वं यत्स्वात्मसान्त्वस्य प्रार्थनं स्वरूपं शरणापत्तिरित्युक्तं सात्वतै खलु। अपने अपराधों को परम प्रभु के समक्ष प्रकट करके हृदय से प्रार्थना की जाती है। वह परमात्मा को शीघ्र प्रसन्न करने वाली है। दासोऽस्मि शेषभूतोऽस्मि तवे शरणं गतः अपराधितो अहं दीनो अहं पाहि मां करुणाकर। हे अनाथनाथ प्रभो, दास अशरण है, इसका कोई रक्षक या अपना कहलाने वाला नहीं है। आप श्री अशरण शरण हैं, अर्थात जिसका कोई रक्षक और अपना नहीं है, उस दीनहीन अनाथ के आप रक्षक हैं। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे, जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे। अतएव अपने इस आशिष जन की रक्षा करके अपने विरध का विस्तार करें। यो ब्राह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ताः वेदमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। श्वेताश्वरोपनिषद में कहा गया है, हे प्रभो शरणागत वत्सल, दीनों पर दया करने वाले अनाथनाथ, मैं आपका दास हूँ, अन्य का और अपना नहीं हूँ। इसे परिशुद्ध कर अपने अनुरूप बनाकर अपनी सेवा में लगाने की कृपा करें। इस प्रकार जब हृदय खोलकर प्रभु से प्रार्थना की जाती है, तब दीनबंधु रघुनंद जू अपने को संभाल नहीं पाते और उस प्रार्थना करने वाले प्रार्थी को अपना निज स्वरूप वैभव दिखलाकर उसकी समस्त अंतः बाह्य जलन तुरंत ही विनष्ट कर देते हैं। श्रीमद् भागवत जी में ब्रज गोपियों ने जब ऐसा कहा, आनाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजो दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधिम। अध्याय 10 के 10वें स्कंद के 30वें अध्याय का 40वां श्लोक है। कहा गीत गाया जयति अधिकम वर्मणाधिधि वयम उषानः। आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन श्री नंद नंदन श्री राधा वल्लभ श्री गोपी वल्लभ प्रभु की प्रार्थना की। तब परम प्रभु गोपियों का रुदन श्रवण कर दौड़ पड़े।
इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसाः। वैसे तो इन भागवती गोपियों की कहीं किसी से तुलना की जाए या करें तो यह ठीक नहीं होगा, कारण कि ये महाभाग्यशाली ब्रजगोपिकाएँ और ब्रजनंदन की अंतरंग लीला को ये ही दोनों समझ सकते हैं। ब्रह्मादि नारदादि बड़े बड़े ऋषिमुनि महात्मा अमलात्मा भी इनकी चरण शरण रज से कृतार्थता मानते हैं। ये उद्धव जी योगी श्री कृष्णचंद्र जी के महाराज के आत्मीय सखा ही थे। उन्होंने तो जब इन गोपियों के प्रेम का दर्शन किया तो अपने को संभाल ही ना सके और प्रभु से प्रार्थना की कि अब मुझे इन्हीं की चरण रज सुवास की ही चाह शेष है। संतों के श्रीमुख से वाणी सुनी जाती है कि आज भी श्री उद्धव जी महाराज ब्रज की गुल्म लता पताकाओं में इन ब्रज गोपियों के चरण धूल ढूंढते रहते हैं और उसी की मधुर मकरंद आस्वादन लेते रहते हैं। इन्होंने स्वयं ब्रह्मा जी से मांगा था, आशा महो चरण रेणु जुखा महम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां या दुष्टजं स्वजनमार्य पथं च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। धन्य है इनकी प्रीत तथा प्रार्थना। जब जब भी भगवान इस धराधाम पर आए अवतीर्ण हुए, इसी प्रार्थना के बल पर अतः प्रार्थना से बढ़कर प्रभु की प्रसन्नता का और दूसरा सबल कारण देखने सुनने में नहीं आता। शिव ब्रह्मा पृथ्वी तथा अन्य देवगणों की हृदय स्पर्शी प्रार्थना सुनकर ही प्रभु अपने नित्य लीला धाम गोलोक साकेत को छोड़कर यहाँ आने में किंचित विलंब नहीं करते। सुने बिरंची मन हरस तन पुलकी नयन बहनीर अस्तिति करत जोरी कर सावधान मति धीर। अतः प्रार्थना में अनंत बल है जो दीनानाथ को द्रवित किए बिना नहीं रहता। अब प्रश्न उठा कि हम प्रार्थना जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो इसका कार्य हमारा नहीं है। हम जैसे हैं जो जानते हैं, जैसा हमसे बोलते बनता है वैसे ही अपने टूटे फूटे शब्दों में प्रभु से कहें, क्योंकि माता को अपने छोटे पुत्र की तोतली वाणी ही मधुर लगती है। उसी को सुनकर माँ भाव विभोर हो जाती है और उस कीचड़ से दूसरे बालक को गोद में उठाकर अपने आंचल से पोंछकर साफ करती है, चूमती है, दुलारती है। या है माँ की ममता। तब जगन माता करऊँ सदा तिन कै रखवारी जिमि बालक राखई महतारी। करऊँ सदा तिन कै रखवारी जिमि बालक राखई महतारी। अपने पुत्र का रुदन क्यों नहीं सुनेगी। नवजात शिशु जो अभी जन्म लिया है बेचारा इस दीन दुनिया के बारे में, अपने पराये के बारे में, प्रार्थना अवहेलना के बारे में क्या जाने। हाँ जानता है तो एकमात्र रोना, और वास्तव में यह रोना ही प्रभु की सच्ची प्रार्थना है। वास्तव में यह रोना ही प्रभु की सच्ची प्रार्थना है। हम ये 2 क्षण अपने प्रभु के सामने निश्चल भाव से 2 बूंद आंसुओं की चढ़ा दें तो हमसे इससे बड़ी और कोई प्रार्थना नहीं हो सकती। गोरूपधारी धरनी ने जब निज संताप सुनाए सिरोई, तब तुरंत ही प्रभु चिल्ला उठे, धरनी धरहि मन धीर। जनि डर पहु मुनि सिद्धि सिद्ध सुरेशा, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा। तुम्हि लागी धरि हूँ नर बेसा, तुम्हि लागी धरि हूँ नर बेसा। यह है प्रभु प्रार्थना का प्रत्यक्ष फल। और भी जब ब्रजगोपियों ने रुरुदुः सुस्वरम कृष्ण दर्शन लालसा अर्थात इनकी लालसा की ललक श्री कृष्णचंद्र का दर्शन, तब तुरंत ही तासा माविरे भूछोरी शिस्मयमान मुखाम्बुजहा पीताम्बरधरा सग्वी साक्षान् मन्मथा।
कि दीनानाथ प्रसन्न होकर प्रकट हो गए, और ऐसे नहीं प्रकट हुए। पीताम्बर धर आनंद कान ब्रजेंद्र नंदन श्री नंदन पीताम्बर धारण तो करते ही हैं, पर आज धारण नहीं किए। यहाँ संतों के मतानुसार पीताम्बर धर यानी पीताम्बर लेके आए, जैसे मुरलीधर मध्य मुरली लिए हुए हैं। क्यों लेकर आए? इसलिए लेकर आए कि इन रोने वाली गोपियों के कपोलों पर जो काजल मिश्रित अश्रु बह रहे थे, उन काले हुए कपोलों को स्वच्छ करने के लिए पीताम्बर लिए हुए आए। इसी तरह जब हम प्रभु प्रार्थना करने लगेंगे, उनके लिए रुदन करने लगेंगे, तब इस प्रार्थना से प्रभु प्रसन्न होकर आएंगे और हमारे बाहर तथा भीतर जो कालिक अर्थात दोष है उन्हें पोंछ देंगे, नष्ट कर देंगे तथा जन्म जन्मांतरों की हमारी तपन को मिटा देंगे। धन्य है दीनदयाल की, धन्य है इन दीनदयाल की दया कृपा, जो मात्र प्रार्थना से ही द्रवित होकर हमारे हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो प्रभु प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु मुझसे रीझ जाइए। तब प्रभु ने कहा कैसे रीझूं, आप में कौन सा गुण है जिस पर रीझ जाऊं? इस पर गोस्वामी जी कहते हैं कैसे देऊं नाथ ही खोरी निज निज नील लजता, पर रीझि रघुबर देहु तुलसी ही छोरी। अर्थात हे दयाल आप मेरी निर्लज्जता पर रीझ जाइए। यह है हृदय की करुण पुकार, जिसे सुनकर प्रभु वास्तव में रीझे बिना रह नहीं सकते, दीनानाथ रीझ जाते हैं। इसी तरह की हृदय स्वस्थी प्रार्थना जब गजेंद्र ने की, तब भी प्रभु अपने को संभाल नहीं सके। कथा श्रीमद् भागवत में इस प्रकार है कि जब गजेंद्र ने देख लिया जब मेरा अपना कोई नहीं बचा जो मुझे इस ग्राह रूपी कठिन ग्राह से छुड़ा सके, तब उसने एक पुष्प लेकर पूर्व जन्म की स्मृति को स्मृत कर आर्द्रभाव से प्रभु को पुकारा। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्राग जन्मन मनुष्यितम। बिना किसी का नाम लिए ही प्रार्थना की, और जब ब्रह्मा देवताओं ने देखा इसने तो किसी का नाम ही नहीं लिया, तभी अन्य देवगण नहीं आए। लेकिन वाह रे हमारे दयानिधान प्रभु की करुणा की, वे हरि अवतार ग्रहण कर गरुण को छोड़कर दौड़ पड़े और गजेंद्र को ग्राह से मुक्त करके सब दिन के लिए इस भवसागर से पार ही लगा दिया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।